अन्योगासेयो। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरियन सेंटेंस सिखाने जा रही हूँ। तो गाइस, अगर आपने कोरियन सेंटेंस नहीं सीखे तो यानी आपने कोरियन लैंग्वेज में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि हम जब भी किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उनके एवरीडे स्पोकन सेंटेंस ज़रूर सीखते हैं। और ये हमने सीखे हुए, जैसे कि हाय, हेलो, कैसे हो, या फिर थैंक यू, सॉरी, ये सब हमने सीखे हैं। तो इसलिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने काफ़ी टाइम पहले सीख लिए थे, मतलब इंग्लिश की बात कर रही हूँ। तो इसी तरह हमें कोरियन लैंग्वेज में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कोरियन सेंटेंस सीखें, ठीक है। तो जैसे आज मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगी, लेकिन सेंटेंस के साथ साथ मैं आपको सेंटेंस की वोकैबुलरी भी सिखाऊंगी, मतलब जो सेंटेंस में बीच में जो वर्ड होंगे उनका मीनिंग भी बताऊंगी। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी हम किसी से बात करते हैं या फिर कॉल पर बात करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं, है ना। गाइस, कोरियन लैंग्वेज में हेलो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी हम 2 टाइप्स में कोरियन लैंग्वेज में हेलो कहते हैं। पहले जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं या फिर आप किसी को मिलते हैं या फिर कोई आपको मिल जाए रास्ते में, कहीं पर भी हम नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, हाय हेलो करते हैं। तो हमें उस टाइम पे क्या कहना है? अन्योंहासेयो, हेलो को अन्योंहासेयो, अन्योंहासेयो। और इसको करने का तरीका कुछ ऐसे है कि आपको अपने सर डाउन करने से अन्योंहासेयो, अन्योंहासेयो, ठीक है, अन्योंहासेयो। तो हमने इसको हेलो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला अन्योंहासेयो, जब भी आप किसी से मिल रहे हो या फिर आपके सामने हो व्यक्ति, जब या फिर आपके घर में गेस्ट आए, आप उनको हेलो कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो हमने डिवाइड किया है 2 में, वो होता है कॉल के लिए। अगर आप कॉल पर बात कर रहे हो और आप हेलो कहते हैं, हमारे यहाँ तो हेलो कहते हैं, उसके बाद हम नमस्ते सलाम करते हैं, तो सबसे पहले हमें यही कहना है योबोसेयो, योबोसेयो। हमें अन्योंहासेयो नहीं कहना है। यानी जो अन्योंहासेयो होता है वो सेम मीनिंग है अन्योंहासेयो के भी और योबोसेयो के भी। बस डिफरेंस यही है कि अगर आप कॉल पर बात कर रहे हो तो आप योबोसेयो कहेंगे, और अगर आपके सामने हो तो आप उनको अन्योंहासेयो कहेंगे। तो यानी आप जब भी किसी को मिलो या फिर आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो आप उनको अन्योंहासेयो ही कहोगे। लेकिन जब आप कॉल पर बात करोगे तो आपको अन्योंहासेयो नहीं कहना है, ये गलत है, ठीक है। आपको कहना है कॉल पर योबोसेयो, ठीक है। यानी अन्योंहासेयो कॉल पर यूज़ नहीं करना है, और जो योबोसेयो है वो फेस टू फेस यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब सेकेंड आता है, जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो आप उन्हें अन्योंहासेयो कह सकते हो। लेकिन आप एक और वर्ड है, फ्रेंड अच्छे भी होते हैं, मतलब फ्रेंड के लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड है अन्योंहासेयो में से जो शुरू का वर्ड है अन्योंग। आप जब भी आप किसी फ्रेंड से मिलते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को अन्योंग कह सकते हो। अन्यों आप डाउन होकर नहीं बल्कि ऐसे भी कह सकते हो, अन्योंग अन्योंग, ठीक है। अन्योंग आप बिना डाउन हो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड सेंटेंस, तो मैंने आपको ये बता दिया कि हेलो को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी आपके जब सामने हो तो आपको अन्योंहासेयो कहना है, कॉल पर हो तो योबोसेयो कहना है, और जब आपके फ्रेंड हो तो आप अन्योंग कह सकते हो। एंड इसके बाद आता है हाउ आर यू। जब भी हम चैट पर बात करते हैं, कॉल पर बात करते हैं, या फिर आपके सामने हो, कोई भी हो, गेस्ट हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, ठीक है। और इसको कोरियन लैंग्वेज में कहेंगे ओतोके जिनेसेयो, ओतोके जिनेसेयो। ओतोके का मतलब होता है हाउ, कैसे। मैंने बताया था ना कि आपको सेंटेंस के जो बीच के वर्ड होंगे मैं उनकी वोकैबुलरी भी बताऊंगी आपको। वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप सेंटेंस याद करोगे और आपको वोकैबुलरी भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो ओतोके जिनेसेयो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। एंड इसके बाद आता है आई एम फाइन। आई एम फाइन का आता है मैं ठीक हूँ, और इसको कोरियन लैंग्वेज में कहेंगे नानुन क्विछाना या फिर क्विछानायो, नानुन क्विछाना या फिर आप कह सकते हो क्विछानायो। एंड इसके बाद हमारा आता है थैंक यू, कामसामनीता। अगर आप किसी ने आपकी हेल्प की है तो आप उसको डाउन होकर कहोगे, मतलब आपको हेड डाउन करना है। अन्योंहासेयो जैसे हम करते हैं तो सेम इसी तरह आपको करना है कामसामनीता, 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 कामसामनीता। एंड सेकेंड आप ये भी बोल सकते हो गोमक सुमनीता, गोमक सुमनीता, ठीक है। सॉरी,
जब भी आप कोई आपसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आप माफ़ी तो मांगते हो कि मुझे माफ़ कर दीजिए या फिर सॉरी कह देते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये कैसे कहोगे? मियाँ नेओ। अगर आपकी एज के हैं, मतलब जो जिससे आपकी गलती हुई है, तो आप उन्हें मियाँ नेओ कह सकते हैं। अगर आपसे गलती हुई है, कुछ भी मिस्टेक हुई, तो आप सॉरी कहते हो। तो अगर आप एज में बराबर हैं या फिर आपसे छोटे हैं, तो आप उन्हें मियाँ नेओ कह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र के बड़े हैं या फिर बुज़ुर्ग हो गए, आंटी अंकल की उम्र के हो गए, मतलब जो आपकी उम्र के बड़े हों, तो आप उन्हें छवेसोंग हामनिता कहेंगे। लेकिन आपको डाउन नहीं होना है, डाउन होना है ऐसे छवेसोंग हामनिता, ठीक है। आपको याद रखना है हेलो मैंने आपको बता दिया कि हेलो कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे अन्योगा से और योगो से में डिफरेंस है। फ्रेंड के लिए हम अन्योंग यूज़ करेंगे, हाउ आर यू, आई एम फाइन बता दिया। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया सॉरी और थैंक यू। सॉरी भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किस उम्र के हो या फिर आपसे छोटे हो, तो आप उन्हें मियाँ नेओ कह सकते हैं, मियाँ नेओ, मियाँ नेओ, ठीक है। अगर आपकी उम्र के बड़े हैं, तो आप उन्हें छवेसोंग हामनिता कहना, आपकी उम्र से बड़े हों, ठीक है। छवेसोंग हामनिता, छवेसोंग हामनिता, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है। अब हम ये सेंटेंस भी रोज़ यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, और ऐसा तो नहीं सकता हम इस सेंटेंस को कभी यूज़ करें ना। नो यानी नहीं, नहीं हम रोज़ यूज़ करते हैं और हाँ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नो यानी नहीं, कोरिया में क्या कहेंगे? आनियो, 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 ठीक है। और ये इसको कोरियन लैंग्वेज में कहेंगे ने, ने। एंड आप ये भी कह सकते हैं ने, ने, ये, ठीक है। एंड आपको सॉरी, थैंक यू और ये भी आपको बता दें कि येस और नो आप कोरियन लैंग्वेज में कैसे कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो। आई नो को हम कहेंगे आरायो, आरायो, मुझे पता है, आरायो, आई डोंट नो, मोलायो, मुझे नहीं पता, मोलायो। तो आपको याद रखना है कि मुझे पता है। आई नो को हम कहेंगे कोरियन लैंग्वेज में आरायो, आरायो, आरायो। एंड आई डोंट नो को कहेंगे मुझे नहीं पता, तो हम इसे कोरियन लैंग्वेज में कहेंगे मोलायो, मोलायो। एंड इसके बाद हम कहेंगे अंडरस्टैंड, समझ गए, इसे कोरियन लैंग्वेज में कहेंगे 알겠어요, 알겠어요। एंड आपने ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा कि कहीं ना कहीं आपने ये यूज़ होता हुआ देखा होगा के ड्रामा में, सॉन्ग में या कहीं मूवी में कहते हैं आई लव यू। आई लव यू कोरिया में कहते हैं सारांगेयो, सारांगेयो। तो सारांग का मतलब होता है लव, सारांग का मतलब होता है लव, तो हम कहेंगे सारांगेयो, सारांगेयो, ठीक है। आपको ये कहना है। एक्सक्यूज़ मी के बाद हमारा आता है शिल्ले हामनिता, शिल्ले हामनिता, शिल्ले हामनिता। ये बहुत ही यूज़ करते हैं हम भी। एक्सक्यूज़ मी सुनिए ये भी कहते हैं, तो शिल्ले हामनिता। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है। तो जब भी आप किसी से नए मेंबर से मिलोगे तो आपका नाम ज़रूर पूछेगा। तो कोरिया में कैसे कहेंगे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम? तो कोरिया में कहेंगे इरुमी मुवो इएयो, इरुमी मुवो इएयो। इरुम का मतलब होता है नेम, ठीक है, यानी आपका नाम क्या है। अब जैसे मेरा नाम सानिया है तो मैं कहूँगी मेरा नाम सानिया है, तो कोरिया में कैसे कहूँगी? छोनन सानिया इमनिता, छोनन सानिया इमनिता, ये यानी मैं सानिया हूँ। अगर आप ये कहोगे कि मेरा नाम सानिया है, यानी आप सानिया जैसे मेरा नाम है, आप अपना नेम यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका नेम हो, तो ये कहेंगे छेरुमन सानिया इमनिता। इरुम का मतलब मैंने आपको बताया नेम होता है, ठीक है। इरुम का मतलब होता है नेम, यानी छेरुमन सानिया इमनिता, मेरा नाम सानिया है, छोनन सानिया इमनिता, मैं सानिया हूँ। एंड इसके बाद लास्ट हमारा सेंटेंस है नाइस टू मीट यू। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस है हमारा लास्ट, वो है नाइस टू मीट यू। एंड जब आप किसी से मिलकर जाओगे तो आप यही तो कहोगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप कहोगे कोरियन लैंग्वेज में मान्नासो भांगावयो, मान्नासो भांगावयो, भांगावयो। ना तो ये फे होता है ना ही ये पे है, क्योंकि ये वर्ड ना तो हिंदी में है और ना ही इंग्लिश में है। लेकिन अगर आपको फे फे कहना है तो आप PH को यूज़ करिएगा।
तो हमारा लास्ट सेंटेंस है नाइस टू मीट यू। जब आप किसी से मिलकर जाओगे तो आप यही कहोगे ना कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप कहोगे 만나서 반가워요। फै जो वर्ड है ना तो हिंदी में ना ही इंग्लिश में फै बोलना है, PH फा, 만나서 반가워요। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस। तो गाइस आज मैंने आपको मोस्ट कोरियन सेंटेंस सिखाए हैं, यानी जब मैं खुद कोरियन सीख रही थी तो यही मैंने सेंटेंस सीखे थे, और आज मैंने ये आपके लिए बनाए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप बहुत ही इजी कोरियन लैंग्वेज सीख सकें। आप यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो तो ये इसी टाइप के सेंटेंस आएंगे, लेकिन इनमें कुछ हार्ड सेंटेंस भी आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की आपके लिए सेंटेंस बनाने की, ताकि मैं आपको ईजी से ईजी कोरियन लैंग्वेज सेंटेंस बनाने सिखाऊं। ठीक है, तो आज ये सेंटेंस आपके लिए थे, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये 16 सेंटेंसेस थे आपके लिए, तो आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी थे ही, और आपको ये सीखने में भी बहुत इजी रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बोलना और कैसे इन सेंटेंस को यूज़ करते हो, कहाँ पर यूज़ करते हो, ये भी मैंने आपको बताया है। एंड इसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप चाहते हो मैं और इस तरह की वीडियो लेके आऊँ, सेंटेंस की वीडियो लेकर आऊँ, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, और लिख देना कि दिल मांगे मोर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और भी सारे सेंटेंस लेके आऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बहुत ही इजी कोरियन लैंग्वेज सिखा रही हूँ, और बहुत ही इजी थे आज ही। अगर आप ये और सीखना चाहते हो तो आप एक नोटबुक और एक पेन ले सकते हैं, जो मैंने आपको सेंटेंस सिखाया इस वीडियो में आप उसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, 감사합니다।